हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना टिप्स नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक का मैथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो फर्स्ट अध्याय है संख्याओं का मेल। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। देखिए, समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है, आज चाचा जी जब मंडी से बिस्कुट खरीद कर लाए तो सुमन ने पूछा, चाची जी आप कितने बिस्कुट लाए? इसी मार्केट की बात है। पहले उन्होंने 3 खंडों में एक एक सामान रख दिया। देखिए, 3 खंड बनाया हुआ है, एक खंड, दो खंड, तीसरा खंड। कह रहा है एक एक सामान रख दिया। तीनों खंड में एक एक सामान रख दिया। जैसे में एक बिस्कुट, एक पैकेट और एक डिब्बा। पहला खंड में एक बिस्कुट रखा है, दूसरा खंड में बिस्कुट का एक पैकेट रखा हुआ है, तीसरा खंड में बिस्कुट का पैकेट का पूरा डब्बा रखा हुआ है। ठीक है। तब कह रहा है, तब सुमन ने राहुल से पूछा, बताओ कुल कितने बिस्कुट हुए? चलिए आगे देखते हैं। सुमन ने बोली, एक डिब्बे में 10 पैकेट हैं। जो डब्बा होता है उसमें बिस्कुट का 10 डिब्बे हैं। ठीक है। उसके बाद राहुल बोला, एक पैकेट में 10 बिस्कुट होते हैं। जो ये पैकेट है इसमें 10 बिस्कुट होता है, 10 पीस। एक बिस्कुट यहाँ बोला है, देख लीजिए, एक बिस्कुट, एक पैकेट और एक डिब्बा। उसी को यहाँ दर्शाया हुआ है। एक बिस्कुट प्लस में एक पैकेट, माने एक पैकेट में कितना बिस्कुट है? एक पैकेट में 10 पीस बिस्कुट रहता है, तो एक पैकेट यानी 10 बिस्कुट, और प्लस में एक डिब्बा। जब एक पैकेट में 10 बिस्कुट है तो 10 पैकेट में कितना बिस्कुट होगा? 10 दहा के 100। वहीं दिया है 10 दहा के 100। 100 बिस्कुट है 10 पैकेट में, तो कुल बिस्कुट हुए कितना? एक पहले से बिस्कुट था, 10 इसमें था, एक पैकेट में 10 प्लस 10 प्लस में 100 बिस्कुट, कुल जोड़े 111 बिस्कुट है। यही है। इसी प्रकार फिर कह रहा है, राहुल ने पहले खंड में, उसी प्रकार राहुल ने पहले खंड में 4 बिस्कुट, दूसरे खंड में 3 पैकेट तथा तीसरे खंड में 5 डिब्बे और रखे। 5 डिब्बे और रखे। तो कह रहा है यहाँ, कुल बिस्कुट बराबर डॉट डॉट, उसके बाद बिस्कुट के पैकेट डॉट डॉट, तो कुल बिस्कुट कितना? तो समझेंगे। कह रहा है खुले बिस्कुट कितने हैं? तो यहाँ खुला बिस्कुट कितना है? 4 पीस है, तो 4 पीस लिख देंगे। 4 है
4 लिखेंगे। चार बिस्कुट है तो 4 लिख दिए। उसके बाद कह रहा है बिस्कुट के पैकेट। बिस्कुट के पैकेट कितने हैं? 3 है। बिस्कुट के पैकेट 3 पैकेट है, तो कुल बिस्कुट कितने हुए? देखिए यहाँ तो खुला एक एक बिस्कुट है, तो ये तो 4 बिस्कुट हो गया। एक पैकेट में 10 पीस बिस्कुट है, समझे? यहाँ खुला 4 है, एक पैकेट में 10 पीस रहता है बिस्कुट, तो 3 पैकेट हैं, तो 10 या 30 बिस्कुट, 4 ई 34 बिस्कुट हो जाएगा। कह रहा है कुल बिस्कुट, तो यहाँ 34 बिस्कुट, कुल बिस्कुट 34 पीस है। उसके बाद बिस्कुट के डिब्बे। बिस्कुट के डिब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 5। बिस्कुट के डिब्बे कितने हैं? 5। 5 लिख देंगे। पांच डिब्बे हैं, तो कुल पैकेट 5 डिब्बे हैं, तो कुल पैकेट कितना होगा इसमें? एक डिब्बे में 10 पीस है ना। एक डिब्बे में 10 पैकेट हैं, तो 5 डिब्बे हैं, तो 10 20 30 40 50। इसमें 10 है, 10 10 एक डिब्बे में 10, फिर इसमें 10 20 30 40 50। 50 पैकेट है, 50 पैकेट। समझ में आ रहा है? एक डिब्बे में 10 पैकेट है बिस्कुट का, तो 5 डिब्बे में कितना होगा? 10 पचे 50 पैकेट हुआ। वह कुल बिस्कुट 50 डिब्बे है, तो इसमें कितना बिस्कुट है कह रहा है। एक पैकेट में 10 है, 10 पीस है, हाँ, तो 50 डब्बे में कितना होगा? 10 से गुना कर देंगे। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, समझेंगे। यहाँ मान लीजिए एक पैकेट में 10 बिस्कुट है ना। तो यहाँ एक डब्बे में 10 पैकेट है, इसमें 10 से गुना कर देंगे। 10 डब्बे, एक डब्बे में 10 पैकेट है, एक पैकेट में 10 पीस है, तो 10 दहा के 100 हो जाएगा। एक डब्बे में 100 बिस्कुट है, तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ 500 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 500 बिस्कुट लिख देंगे। देखिए यहाँ इसमें 10 है, 10 पीस है, एक पैकेट में 10 है, तो 10 दहा का 100 है। डब्बे कितने हैं? 5, 100 पचे 500। यहाँ 500 बिस्कुट हो जाएगा। समझ में आया होगा? एक पैकेट में 10 पीस होता है, तो एक डब्बे में 10 पैकेट रहता है। ऐसा पैकेट 10 पैकेट रहता है, तो एक पैकेट में 10 है, तो 10 दहा का 100 पीस हुआ। तो 5 डब्बे में कितना होगा? 100 पचे 500। समझ में आया होगा? उसी प्रकार आगे देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र
2 में अब कुल कितने बिस्कुट हुए? चित्र 2 में अब कुल कितने बिस्कुट हुए समझेंगे। इस 5 डब्बे में 500 बिस्कुट हुआ। यहाँ कितना? 500। 500 बिस्कुट हुआ। 10 10 20 30 30 बिस्कुट यहाँ है, 4 बिस्कुट यहाँ है। अब इसको जोड़ लेंगे। 530 प्लस 4 4 0 3 3 534। तो यहाँ कुल बिस्कुट कितना हुआ? 534। 534 लिख देंगे। आगे देखेंगे। अब कह रहा है अब सुमन और राहुल ने उस खंडों में बचे हुए सभी डिब्बे, पैकेट एवं खुले बिस्कुट रखे। चित्र 3। तो देखेंगे यहाँ खुला हुआ बिस्कुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुला 9 बिस्कुट है, पैकेट 9 है, डब्बे 9 है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खुले बिस्कुट समझेंगे। खुले बिस्कुट चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं। खुले 9 है। उसके बाद पैकेट कितना है? पैकेट 9 है, डब्बे 9 है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है खुले बिस्कुट कितने हैं? खुले बिस्कुट तो 9 है, 9 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है बिस्कुट के पैकेट कितना है? वो भी 9 पैकेट है, 9 लिख देंगे। 9 पैकेट है तो कुल बिस्कुट कितना होगा? चलिए समझते हैं। खुले बिस्कुट तो 9 है, प्लस में करेंगे पैकेट, 9 पैकेट है। एक पैकेट में 100, एक पैकेट में 10 बिस्कुट है। तो इसमें 9 में 10 से गुना कर देंगे। 9 दहे के 90। तो 90 में 9 जुटेगा कितना होगा? 99। तो यहाँ क्या लिखेगा? कुल बिस्कुट 99 हो जाएगा। कुल बिस्कुट 99। अब कह रहा है बिस्कुट के डिब्बे कितने हैं? 9 है। बिस्कुट के डिब्बे 9, तो कुल पैकेट कितना होगा? चलिए समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है बिस्कुट के डिब्बे तो 9 है, तो कुल पैकेट कितना होगा ना? कुल पैकेट बराबर कुल पैकेट, एक डिब्बे में 10 पैकेट रहता है। एक डिब्बे में 10 पैकेट रहता है, तो यहाँ 9 पैकेट है तो 10 से गुना कर देंगे। 10 9 90। हाँ, एक डिब्बे में 10 पैकेट है तो 90 पैकेट हो गया। यहाँ लिख देंगे। पूछ रहा है कुल पैकेट कितना पैकेट होगा? 90 पैकेट होगा। तो कुल बिस्कुट कितना होगा? 90 पैकेट है। एक पैकेट में
10 बिस्कुट है, तो 90 पैकेट में कितना होगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 9 90, एक जीरो बैठा 900, कुल बिस्कुट 920 होगा। समझ में आया होगा, कुल बिस्कुट 900 होगा। अब कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि चित्र 3 में कुल कितने बिस्कुट हुए। चित्र 3 में कुल कितने बिस्कुट हुए, अब देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ 9 खुले बिस्कुट है, 9 प्लस में एक पैकेट में 10 बिस्कुट रहता है, तो 9 पैकेट है तो 90 बिस्कुट ये हो गया, प्लस यहाँ एक डब्बे में 10 पैकेट है, हाँ 10 पैकेट है, एक पैकेट में कितना, एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, तो 10 दहा के 100, एक डब्बे में 100 बिस्कुट हुआ तो 900 ही होगा, तो 900 जोड़ लेंगे। जीरो का 0 0 9, 9 होगा 0 9, 9 होगा 9 के 9, 999, कितना हुआ, कुल बिस्कुट 900, समझे, कुल बिस्कुट 999, 999। यहाँ भी समझ सकते हैं, कुल बिस्कुट पूछा है, कुल बिस्कुट, पैकेट और डिब्बे नहीं पूछा है, कुल बिस्कुट पूछा है, तो 9 बिस्कुट यहाँ है, बिस्कुट, उसके बाद कुल बिस्कुट कितना है, हाँ ठीक है, 99 90 बिस्कुट 999। उसके बाद देखेंगे, तभी चाची जी ने उन्हें एक बिस्कुट दिया और कहा कि ये कहाँ रखेंगे। सुमन ने 9 खुले बिस्कुट में एक मिलते ही यह तो 10 का एक पैकेट बन जाएगा। इसमें पैकेट वाले खंड में तो 9 पैकेट पहले से ही हैं और एक मिलने पर 9 + 1 10 पैकेट हो जाएंगे। राहुल कहता है, तब तो इसे पैकेट वाले खंड में रखेंगे। समझ गए। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब बताइए एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं। एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं। एक डिब्बे, यहाँ एक रख रहा है, पैकेट वाले खंड में ही रखेंगे। एक एक बढ़ा रहा है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 डिब्बे, एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं, 10 पैकेट। तब ये 10 पैकेट मिलकर एक डिब्बा, एक
डिब्बा बनकर डिब्बे वाले स्थान पर आ जाएगा। बात सही है। आगे देखेंगे। इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियां हैं और हर टोकरी में 10 मौसमियां हैं और साथ में कुल मौसमी अलग भी है तो कुल कितनी मौसमियां हैं? कह रहा है इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियां हैं, 100 मौसमियां हैं और हर टोकरी में 10 मौसमियां हैं और साथ ही कुल कुछ मौसमी अलग भी है तो कुल कितनी मौसमी है? समझेंगे। एक ढेर में 100 मौसमियां हैं तो यहाँ 3 ढेर है तो 300 मौसमी हो जाएगा। उसके बाद एक टोकरी में 10 मौसमी है, यहाँ 3 टोकरी है 30 मौसमी हो जाएगा। पहले से 3 खुला मौसमी है, इन सबको जोड़ लेंगे। 033 033 3 333 कुल मौसमी होगा। यहाँ कुल मौसमी पूछ रहा है, मौसमियाँ 333 मौसमी, कुल मौसमी 333। इस प्रकार अगर हर संदूक में 10 वर्तमान हैं और हर वर्तमान में 10 गोलियां है और साथ में कुछ कांच की गोलियां अलग भी है तो कुल कांच की कितनी गोलियां है? समझेंगे। कह रहा है हर संदूक में 10 वर्तमान है, हर संदूक में 10 वर्तमान है ना, और हर वर्तमान में कांच की 10 गोलियां है, कांच की 10 गोलियां है वर्तमान। तो इसमें 10 100 हो जाएगा। हर संदूक में 10 वर्तमान है, हर वर्तमान में 10 कांच की गोलियां है। तो यहाँ देखिए पहले से तो 9 गोली है, प्लस में हर वर्तमान में 10 गोलियां है तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो जाएगा ये 90। अब एक वर्तमान में 10 है तो इस संदूक में 10 वर्तमान है, 10 दहा का 100, 9 है तो 900 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 9 9 999। पूछ रहा है कुल गोलियां 999 हो जाएगा। समझ में आया होगा। ये कह रहा है हर संदूक में 10 वर्तमान है। मान लीजिए एक डब्बा है, इसमें 10 पैकेट है, एक पैकेट में 10 गोली है तो 10 पैकेट में कितना होगा? 10 दहा के 100। तो जब एक डब्बे में 100 है तो 9 यहाँ डब्बा है तो 9 दहा का 90 हो जाएगा, 100 है 9 दहा का 900 हो जाएगा। इसमें 10 है तो 10 9 90 हो जाएगा। ये अलग 9 खुला गोली है, कुल जोड़ लेंगे 999 गोली होगा। यदि इसमें एक
कांच की खुली गोली और मिला दी जाए तो कांच की कितनी गोली होगी होगी लिखिए। अगर इसमें एक 999 में एक और गोली मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 1000 गोली हो जाएगा। वहीं यहाँ लिख देंगे 1000 गोली। अब कह रहा है प्रियंका और अरमान इसे आइए गिनतारे पर संख्या दर्शाइए। प्रियंका और अरमान इसे गिनतारे पर दिखाना चाहते थे। उन्हें पता है कि गिनतारा इस तरह का होता है। ये गिनतारा इस तरह होता है, खड़ा पाई होता है, इसमें अंक लिखा हुआ आता है, इस पे गोला दिया रहता है। यहाँ 1 है तो इकाई, यहाँ 2 है तो दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी प्रकार 2 अंकों व 3 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 2 छड़ों वाले व 3 छड़ों वाले गिनतारे की आवश्यकता होती है। इकाई दहाई समझ सकते हैं। इकाई स्थान पे गिनतारे में कोई अंक नहीं है, कोई गोली नहीं है, यहाँ 0 है। गिनतारा पर 1 है, 1 दर्शाया गया है गोला, तो 1 लिखा हुआ है। दूसरे खंड में देखेंगे, यहाँ इकाई के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 7 गोली है तो 7 दर्शाया गया है। उसी प्रकार इस प्रकार यदि 4 अंक की संख्या प्रदर्शित करनी है तो हमें 4 छड़ों वाला गिनतारा चाहिए। 4 छड़ों वाला गिनतारा 1000 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, आइए देखें। गिनतारा दिया हुआ है, दर्शाया हुआ है। यहाँ 1000 यानी 1 में 1000 से गुना, यहाँ सैकड़ा, कायदा है सैकड़ा, 3 सैकड़ा यानी 3 में 100 से गुना, यहाँ 5 दहाई यानी 5 में 10 से, दहाई 10 से गुना किया है। 2 इकाई यानी 1 से गुना, 2 में 1 से गुना, इकाई दहाई से गुना किया हुआ है तो कुल जोड़कर 1000 हुआ। 300, 1300, 1350, 50 2 52, 1350 हो जाएगा जोड़कर। उसी प्रकार अतः गिनतारा पर प्रदर्शित संख्या 1352 है, जो शब्दों में 1352 है। आप भी गिनतारा देखकर संख्या लिखें। आप भी गिनतारा देखकर संख्या लिखें। तो यहाँ संख्या लिखना है, यहाँ 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 6 2356। उसके बाद इसको बिठा लेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 बैठाएंगे, दहाई स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 बैठाएंगे, सैकड़ा वाले स्थान पे 4 है तो 4 बैठाएंगे। उसके बाद 1000 वाले संख्या पर 3 है तो 3 लिखेंगे। 3402 गिनतारे पे दर्शाए हुए
संख्या को लिखना है। उसके बाद इकाई स्थान पे 4 है, 4 लिखेंगे। यहाँ 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। 1214 हुआ। अगला इकाई के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, दाएं वाले हमको 6 लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा पे 0, हजार पे 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 5, 5 लिखेंगे तो 5060। अब आप गिनतारे पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ अब प्रदर्शित करना है अपने से। चलिए, यहाँ इकाई के स्थान पे 8 लिखा हुआ है। यहाँ 8 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दहाई के स्थान पे 6 है। 1 2 3 4 5 6। सैकड़ा के स्थान पे 1 तो 1 गोला बनाएंगे। हजार पे 3 गोला बना देंगे, दर्शा दिए। उसके बाद यहाँ लेना है तो यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। दहाई के स्थान पे 7 तो 7 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर सैकड़ा के स्थान पे जो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ 9 बनाना है हजार पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार यहाँ इकाई के स्थान पे 7209 है। इकाई के स्थान पर 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ 9 है तो 9 दर्शाना है। 1 2 3 4 7 8 9। 9 गोला दर्शा दिए। उसके बाद सैकड़ा के स्थान पे 2 गोला बना देंगे। हजार के स्थान पे 7। 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट। समझ में आया होगा। अब कह रहा है जुगत लगाइए लगाइए करते जाइए। 10 इकाइयां बनाती है एक छड़ी। 10 इकाइयां बनाती है एक छड़ी। समझेंगे। 10 गोला है मानिए। 10 को एक पैरेलल में करेंगे तो एक छड़ी बनेगा। 10 इकाइयां एक छड़ी या एक दहाई बराबर 10 इकाइयां। 10 छड़ी बनाती है एक डिब्बा, यानी 10 दहाइयां बनाती है एक सैकड़ा, या 10 दहाइयां एक सैकड़ा। यहाँ 10 दहाइयां है एक सैकड़ा बराबर 100 इकाइयां। 10 चौकोर बनाते हैं एक बड़ा डिब्बा। 10 सेकंड बनाते हैं 1000, या 10 सेकंड बराबर 1000। इस प्रकार 10 सैकड़े बराबर 1000 बराबर 1000 इकाइयां। और एक डिब्बा बनाया है तो 10 इकाइयां बराबर एक दहाई। 10 दहाइयां बराबर एक सैकड़ा। 10 सेकंड बराबर 1000। कह रहा है 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2 1122। उसी प्रकार जोड़ना है। यहाँ बड़ा बड़ा बंडल को 1000 लिख देंगे, इसको 100 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, एक इकाई 5 है तो 5 लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये 1000
115, 1115, 1115। उसी प्रकार इसको बनाना है 1000, 1000, 2000 हो जाएगा यहाँ, 300 हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 40 होगा, यहाँ 6 होगा। हम जोड़ लेंगे 2000, 2300, 2346, 2346 खंड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 1000 वाला बंडल 4 है तो 4000, उसके बाद 100 वाला 5 है तो 500, 10 वाला 5 है तो 50 हो जाएगा। 1, 2, 3, 9 है तो 9 लिखा है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे खंड में 4559, 4559। उसके बाद आगे समझेंगे और उन पर सही का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर है। और 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000, 900 प्लस 1, 1000 होगा। ये वाला सही है, 900 असर 1000 हो जाएगा। दस सैकड़े, 10 सैकड़े 1000, ये वाला सही है, ये गलत है। 900 के बाद आने वाली संख्या 1000 से पहले, ये सही है। 1001 से पहले आने वाली संख्या, एक 999 के बाद आने वाली संख्या 1000 होगा। 1000 से पहले नहीं, 1001 से पहले आने वाली संख्या, ये भी सही है। और 399 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1000 इकाइयाँ 999 से ज़्यादा। उसके बाद नीचे लिखी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में एवं शब्दों में लिखें। जैसे दिया है 5178, तो 5 में 1000 से गुना करना है, प्लस 1 में 100 से इकाई दहाई बिठाना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिया हुआ है, ये बच्चा ने बनाया है 7219, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 दिया हुआ है तो 5 में 1000 से गुना कर देंगे, प्लस में 2, 6 में 100 से गुना करेंगे, प्लस 0, प्लस 2। लिखेंगे हिंदी में इसको 5000
5,602। इस प्रकार अगला 9 में 1,000 से गुना कर देंगे प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 1000 से गुना करेंगे, सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे, दहाई में 10 से, इकाई में 1 से। तो 1000 में 9 से गुना कर दिए, बचा 5, यहाँ 5 लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, प्लस में 0 है तो 0 0 लिख देंगे। 9,000 9,500। उसके बाद ये हुआ 7 गुने 100 1,000 प्लस 8 गुने 100 प्लस 9 गुने 10 प्लस 9 गुने 1। इसको लिखेंगे 7,899। के बाद यह है 9,999। 9 में 1000 से पहले गुना करेंगे, प्लस 9 गुने 100 गुना करेंगे, 9 में 10 से गुना करेंगे, फिर जोड़ 9 में 1 से गुना करेंगे। 9,999। यहाँ दिया है 1,000, 1 में 1,000 से गुना करेंगे, प्लस 5 में 100 से गुना करेंगे, प्लस 7 में 10 से गुना करेंगे, प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे। इसको लिखेंगे 1,574 रुपया। समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखेंगे पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए। यहाँ भरा हुआ है, देखेंगे बच्चा एक भरा है, 5,998, 5,999, 5,000, 6,000 न होगा, ये गलत भरा हुआ है। चलिए, इस पे लिखा हुआ था, हम अलग उतार लिए हैं। इसके बाद कह रहा है कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे की क्रम भरिए। यहाँ हम भरेंगे, यह 5,999। देखेंगे 5,999 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 0 0 0 6, 6,000 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6,000, 6,001, 6,002, 6,003, 6,004, 6,005, 6,006, 6,007। उसी प्रकार 3,100
18 है, उसके बाद 119, 3100, 120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126। उसके बाद यहाँ क्रम दिया है 7228, 7229। उसके बाद 29 के बाद होगा 7230, 7230 के बाद 31, 7232, 7233, 7234, 7235, 236, 7237। के बाद दिया है क्रम 4092, 4093। उसके 93 के बाद क्या होगा 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, ये होगा 5000, 5001। और अगला क्रम दिया है 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6000, 6508, 6509, 6500, 6010, 6511, 6512। हो गया। इसके बाद चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कॉलम देखकर इन सवालों के उत्तर दीजिए। कॉलम देखकर, चलिए कॉलम हमने देख लिया। तो बात कर रहा है 1 नंबर में, उसी तरह अन्य कॉलमों के जिस जिस बॉक्स में दहाई अंक बदल रहा है वहां आप लाल रंग भरिए। जिसका दहाई अंक बदल रहा है वहां लाल रंग भरना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में दिया है लाल रंग, दहाई अंक बदल रहा है तो लाल भरा गया है। देखिए यहाँ दहाई अंक बदला है इसमें, तो इसमें भरेंगे ना। इस कॉलम में देखेंगे दहाई अंक कहाँ बदल रहा है, 1 से यहाँ बदल रहा है तो यहाँ भरेंगे। दूसरे कॉलम में इसमें भरा है। तीसरे कॉलम में देखेंगे दहाई अंक कहाँ बदल रहा है, इसमें बदल रहा है, इसमें लिखेंगे। अगला कॉलम में देखेंगे दहाई अंक कहाँ बदल रहा है, दहाई अंक यहाँ बदल रहा है तो यहाँ भर देंगे, भरा गया। अगला दूसरा पॉइंट देखेंगे, लाल बॉक्स वाली संख्या यहाँ लिखिए। पहले से लाल बॉक्स में देखिए 1730 है तो 1730 लिखा हुआ है। अब यहाँ दूसरे बॉक्स में हम भरे हैं 6000 तो 6000 लिख देंगे। उसके बाद अगला बॉक्स में 3120, के बाद इसमें 7223, इसमें 5000, इसमें 6510। 3 नंबर पॉइंट है, ऊपर
लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, लिखिए। ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, लिखिए। ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। अच्छा, यहाँ इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है लिखना है। इकाई के स्थान पे 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, 0 0 0 इकाई के स्थान पे 0 है। इकाई के स्थान पे उसके बाद प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सेकंड का अंक बदल रहा है उसे गोला से घेरिए और संख्याओं को नीचे लिखिए। प्रत्येक कॉलम में जिस बॉक्स का सैकड़े वाले अंक बदल रहा है कॉलम के सैकड़ा वाला संख्या सैकड़े वाले 7 7 7 7 7 7 7। इसमें तो सैकड़ा वाला संख्या नहीं बदल रहा है। सैकड़ा वाला संख्या ये बदला है 6000 6000। इसमें नहीं बदल रहा है। इसमें सैकड़ा वाला इसमें भी नहीं बदल रहा है। इसमें बदल रहा है 5000। इसमें सैकड़ा वाला संख्या इसमें भी नहीं बदला है, 2 बदला है, गोला लगा दी। प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में 1000 का अंक बदल रहा है उस पर निशान का चिन्ह लगाइए। उन संख्याओं को नीचे लिखिए। 1000 वाला संख्या 1000 वाला नहीं बदल रहा है, इसमें बदल रहा है तो 6000 होगा। इसमें 3000 3000 3000 7000 7000 7000। इसमें 4000 4000 5000 5000 बदल रहा है। इसमें 6000 से नहीं बदल रहा है, नहीं लिखेंगे। अगला देखेंगे, संख्या लिखिए। वह संख्या जिसमें इकाई स्थान पर 5, तो इकाई स्थान पे 5, दहाई स्थान पे 4, सैकड़ा स्थान पे 6, 645 हुआ। इसको समझेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर इकाई स्थान पे 5, दहाई स्थान पे 4, सैकड़ा 6, 654 हुआ तो 654 45 लिखा गया, 645। उसके बाद वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, 1000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पे 1, दहाई के स्थान पे 7, दहाई के स्थान पे 9, 2179, 2179। नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, बाद की संख्या लिखें। पर जिस स्थान के अंक बदले उस स्थान पर गोला लगाइए।
यहाँ 99 का 100 होता है, इसलिए सैकड़ा गोला 29। दोनों अंक बदल रहा है, चाहे यहाँ इस पे गोला लगेगा, इस पे लगेगा। एक 3 चारों पे गोला लगा तो ठीक है। 9001 एक बदल रहा है तो इकाई पे होगा, एक पे इकाई पे होगा। उसके बाद इतना 59 60 दहाई, ये गलत है। दहाई इकाई दहाई बदलेगा। उसके बाद 45 46 एक इकाई वाला बदलेगा, एक बदलेगा इकाई वाला। ये वाला गलत है, 3 बदलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा बदलेगा। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है, संख्या लिखी हुई है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें से सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कितना है? 359। पहले 359 लिख देंगे। 359 359 लिखा हुआ है। उसके बाद 423, उसके बाद 493, और उसके बाद 812, उसके बाद 900। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सबसे छोटा 2392। उसके बाद सबसे छोटा 1000। सबसे छोटा 1417। उसके बाद 2392। उसके बाद 3329। उसके बाद 4171। उसके बाद 5174। इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा पहले लिखेंगे 6070। 6070। उसके बाद 6700। 6700। उसके बाद 7600। 7600। 7060। 7060। उसके बाद 7600। समझ में आया होगा। इसी प्रकार का है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। इसको घटते क्रम में लिखना है। सबसे ज्यादा वाला अंक लिखना है 841, उससे कम है 700। और अगला देखेंगे, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे ज्यादा वाले संख्या को लिखना है 7000। लिखेंगे 7732। इससे कम है 2481। 2481। उससे छोटा 2419। 2419। 2300। 2377। 2200। 2294। प्रकार इसको लिखेंगे घटते क्रम में। सबसे ज्यादा लिखेंगे ज्यादा वाला 5400। पहले 5400 लिखेंगे। उससे छोटा है कौन? उससे छोटा 5004। 5004। इसके से छोटा 4500। उससे छोटा ये वाला है 4000।
50, 4005। कह रहा है बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना, फिर सैकड़ा और उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान के अंक को देखना सही रहता है या इसके विपरीत। सही रहता है या इसके विपरीत। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है इन अंकों से आप चार अंकों वाली संख्या बनाइए। चलिए बनाते हैं। पहले तो बनाएंगे 100, 1038, 1308, 1803, 10, नहीं होगा, 1, 1083। उसके बाद 3180, 3108, 3018, 3081। 3810, 3801। बहुत सारा लिख सकते हैं। दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 34 इतना हुआ। 4321 सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद 2000, 2305, 5320 सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसमें सबसे छोटी बनाना है तो 6700,
89। इसमें सबसे बड़ी बनाना है तो 9876। सबसे छोटी बनाना है 2509। इसमें सबसे बड़ी बनाना है 9520। सबसे बड़ी संख्या हो गया 9520। तो वीडियो समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग अगला चैप्टर में मिलेंगे। अगला चैप्टर दिया हुआ है जोड़ अध्याय 2। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है मेरा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में।